गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पावर ग्रिड ने अभी फ़िलहाल गेट 23 के थ्रू वैकेंसी निकाली है और इससे पहले भी गेट 23 से के थ्रू वैकेंसी निकाल चुकी है। ये दूसरी वैकेंसी है जिसमें 180 प्लस वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, उसके बाद सिविल के लिए है और सीएससी के लिए है। बाकी और किसी के लिए नहीं। तो अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से हो, किसी और ब्रांच से हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ रहे हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको फ़ायदा हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ये ध्यान रखना, ये गेट के थ्रू होने वाला है और परमानेंट जॉब रहेंगे। पावर ग्रिड आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो भाई, बताओ। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लो पावर ग्रिड का। भाई एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, 2019 में महारत्ना घोषित हुई थी। इसका मेन बिजनेस है ट्रांसमिशन बिजनेस। भारत में जितना भी पावर जनरेट होता है, और पावर जनरेट होता है तो ट्रांसमिट भी होगा, तो ट्रांसमिट जो होता है ना, उस पूरे इंडिया में जो ट्रांसमिशन बिजनेस उसका 45% कैप्चर करके बैठी है अकेले। बाकी जो 55% है उसमें अदर कंपनीज है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन लाइन जो सर्किट किलोमीटर है 176, आई मीन इतना लाख किलोमीटर आप देख सकते हो। टोटल सबस्टेशन भाई पूरे इंडिया में 275 है। और प्रॉफिट जो हुआ था 23 में भाई 15,226 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। एम्प्लॉय कितना है आप देख लो, 8,000 एम्प्लॉय, और कितना प्रॉफिट हुआ 15,000। तो सोच सकते हो एक एम्प्लॉय कितना जनरेट कर रहा है। भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब से कंपनी बनी है तब से प्रॉफिट ही मेकिंग कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। और बाकी आपके डिसीजन के ऊपर है कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं। ठीक है, देखो ये मेरा चैनल है, हिमांशु प्रसाद नाम है। आप सिंपल ये सर्च करो, हिमांशु प्रसाद 1729 मेरा चैनल का ये आपका एक फिगर आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, कमेंट करो। देखो मैं सिंपल, मेरा एकदम स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने 144 रैंक गेन किया था गेट 23 में और अभी पावर ग्रिड में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एडवर्टाइजमेंट का CC 1123 का, वो ये है कि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या सिविल होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस। और इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारी ब्रांच आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। कब तक? 10 नवंबर तक। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं एलिजिबल हो। पावर ग्रिड में देखो जो वैकेंसीज है उसका डिटेल्स ये है। पावर ग्रिड की एक सब्सिडरी है CTUIL, ठीक है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जब आप भरोगे फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो है किस में भरना है नहीं भरना है ये अभी नहीं बताया जाएगा। अब एक बार चेक कर लेना। क्या होगा कि आपके मेरिट के हिसाब से रैंक बनेंगे और उसके हिसाब से पावर ग्रिड या CTUIL में आपको वो, मतलब जब हम आगे अभी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि CTUIL में आपके रैंक के हिसाब से आपको प्लेस किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इलेक्ट्रिकल में 128 और 16 वैकेंसी। तो देख लो, पहले 83 निकाली थी जब फर्स्ट बार निकाली थी, इसी ईयर्स में जब रिक्रूटमेंट होता है 83। अभी ये दोनों मिलाकर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो 4 2 6 है, सिविल में 28 6 इतना है। भाई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ना सबसे बेस्ट जॉब यही होता है मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, अभी कंपनसेशन कितना मिलेगा भाई? 40,000 बेसिक प्लस DA मिलेंगे और कैफेटेरिया अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इनिशियल अभी जो आपका ट्रेनिंग चल रहा है उसमें अराउंड 55,000 आ जाएगा, और बाकी ट्रेनिंग के बाद आपको 78,000 के अराउंड जो पैसा इन हैंड आ जाएगा। ठीक है, इन हैंड मैं बोल रहा हूँ भाई, CTC नहीं बोल रहा हूँ। इन हैंड 78K के अराउंड आपको पैसे मिलेंगे आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले आप एप्लीकेशन डालोगे, एप्लीकेशन के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके गेट रैंक के हिसाब से। उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपको सेंटर देगा कि भाई आपको यहाँ पे आना है इंटरव्यू के लिए, डिस्कशन के लिए, ठीक है, और ग्रुप बिहेवियरल असेसमेंट के लिए। तो सिंपल 3 चीज़ें, जब आप सेंटर पे पहुँचोगे तो 3 चीज़ें कराया जाएगा, एक बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। अब है कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसमें आपको कट ऑफ मार्क्स है कि भाई आपको मिनिमम 40% लाना है UR के लिए और EWS के लिए, और रिमेनिंग के लिए 30%। ठीक है, अगर आप ये नहीं लाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। वेटेज क्या है? आपके जो टोटल मार्क्स होंगे, गेट है 85%, ग्रुप डिस्कशन 3% और पर्सनल इंटरव्यू 12%। ठीक है, ये सारा आएगा तभी जा कर के आपका फिर मेरिट बनेगा, और उसके बिहाफ पे आपको या तो पावर ग्रिड डिसाइड किया जाएगा या फिर CTUIL डिसाइड किया जाएगा। आप देख ले, जो मैंने बताया था कि भाई कौन से ब्रांच के लिए
किस किस में वैकेंसी है आप देख सकते हो ये सीट, कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल के लिए देखो तो दोनों में है, पावर ग्रिड में और CTUL में, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखो भाई। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो सिंपल हिंदी में बोलो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बोलो। मैं और मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो सिंपल भाई पूरा का पूरा हिंदी में बोला है, GD भी और इंटरव्यू भी, ठीक है। आराम से उसका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे अच्छी बात होती है PSU की। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, 5 लाख का बॉन्ड होगा भाई EW ये तीनों के लिए, जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए। SC ST PW के लिए 2.5 लाख का होता है, बट कितने के लिए? 1 साल ट्रेनिंग प्लस 3 ईयर्स आफ्टर, ओवरऑल 4 ईयर्स, ठीक है। ध्यान रखना भाई। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि एक बार आप पावर ग्रिड या CTUL ज्वाइन कर लिया, मान लो इसने ऑफर दे दिया, ऑफर देने के बाद ना आप अदर किसी भी PSU के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज कैंडिडेट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, ठीक है भाई। ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप इसके लिए सोच रहे हो कि हमको पावर ग्रिड ही चाहिए तो भर दो भाई। ऑफर मिल गया तो आप पावर ग्रिड में ही रहोगे, अदरवाइज एक बार आपको ऑफर मिला उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वैकेंसी मतलब फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा, या यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल नॉट गोइंग एनी PSU, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत तगड़ा पॉइंट लिखा है, क्योंकि क्या है कैंडिडेट आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि भाई अगर एक बार आपने पावर ग्रिड या CTUL आपको जो भी मिला तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस नहीं होंगे, ये पॉइंट अब लिखा है, नो रिक्वेस्ट चेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद देख लो, ऑफर इज इशू टू कैंडिडेट फॉर पावर ग्रिड CTUL ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रैंक मेरिट। बताया था ना कि आपका जो रैंक या मेरिट, जो भी मेरिट लिस्ट बनेंगे उसके हिसाब से पावर ग्रिड और CTUL दिए जाएंगे, ठीक है। ऑफर इशूड शैल बी विथड्रॉन कैंसल इन केस कैंडिडेट डज नॉट विश टू ज्वाइन पावर ग्रिड CTUL, ठीक है। देखो दोस्त, 20 अक्टूबर तक, यानी मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ उससे 2 दिन पहले ही ऑलरेडी बन चुका है आपका, क्या बन चुका है, 2 दिन पहले ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 5 बजे से, और 10 नवंबर तक एप्लीकेशन रहेंगे। कट ऑफ डेट भी मतलब 10 नवंबर के बाद आपको फॉर्म नहीं फिल करने दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें ध्यान रखना, फॉर्म फिल धराधर करो। देखो मैं तो ये बोलता हूँ सिंपल कि आप 2 दिनों में फॉर्म फिल करो, ठीक है। और आपने डिसाइड कर लिया कि पावर ग्रिड में आना है, तो भाई सिंपल क्या करो, GD प्लस इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा जो इंटरव्यू कैसा गया था, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पुट किया है भाई। एप्लीकेशन फी जो है 500 है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी फाइनल ईयर कैंडिडेट है उसके मार्कशीट होने चाहिए, नहीं होंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट और PSU उसको NOC की जरूरत देनी ही पड़ेगी। भाई देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जब गया था, मैं टाटा पावर में मैं काम कर रहा था, तो मेरे को भी रिलीविंग लेटर लेकर जाना पड़ा था। PSU और गवर्नमेंट के लिए NOC तो लगता ही लगता है जब आप GD और इंटरव्यू देने जाओगे तो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो जब आप DV के लिए जब बुलाएगा वो फाइनल मतलब ट्रेनिंग के लिए ये सब, तो उस टाइम पे आपको रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा। होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास रिलीविंग लेटर नहीं है तो हमारा होगा कि नहीं होगा ऑफर मिलने के बाद भी। तो भाई उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। एक मेरा फ्रेंड था जिसका रिलीविंग लेटर नहीं मिला था, तो वो जब गया था DV के लिए तो उस टाइम पे उसको एक्सटेंडेड डेट दे दिया था कि आप 15 दिन का एक्सटेंशन लो और फिर लेकर आओ, तब जाकर के उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पावर ग्रिड या हर एक PSU कंसिडर करती है, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। EWS और OBC हो तो भाई उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप सिंपल इस recruitment@powergrid.co.in पे मैसेज डालो। कैसे डालोगे, उसमें लिखोगे ET थ्रू गेट 23 और इसमें जो इस ब्रैकेट में आप सब्जेक्ट डालोगे कि क्या आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है, इस पर सिंपल आप इस बीच में कॉल करो, फ्रीली मैं आपको एडवाइस दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड हो या फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी हो मेरे को कॉल करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है भाई। आप लाइक मारो, ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।